नमस्ते बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी कुमार भारती पाठ 11 दो लघु कथाएं का प्रश्न और उत्तर। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से आपका जो पाठ है मतलब स्वाध्याय है वो शुरू हो रहा है। तो इसमें प्रश्न क्या है कि सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है संजाल पूर्ण कीजिए। ये जो संजाल दिया गया है इसे आपको पूर्ण करना है। तो क्या है कि लड़के के परिवार की विशेषताएँ, कौन कौन सी विशेषताएँ थी बच्चों? तो अगर आपने ये पाठ पढ़ा रहेगा तो आपको समझ में आता होगा कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो शादी के संदर्भ में कोई मांग नहीं, लड़के के पिता के 3 भाई सबके अलग अलग धंधे, लड़का सेना में अधिकारी, 2 अन्य भाई उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये थी लड़के के परिवार की विशेषताएं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कृति पूर्ण कीजिए। क्या है? लड़के के पिता की बहू से अपेक्षाएं। अभी जो लड़के के पिता थे वो अपनी बहू से क्या अपेक्षा रखते थे? तो इसका उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हो, बहू परिवार में विघटन न कराए और तीनों भाई मिलकर रहें। यही उनकी अपेक्षाएं थी कि हमारी बहू अच्छी मिले, जो झगड़ा न करवाए, तीनों को एक साथ मतलब मिल मिला कर के रखे। ऐसा नहीं कि आते आते ऐसा कलह वो पैदा कर दे जिससे सब अलग अलग हो जाए। तो ये थी इनकी अपेक्षाएँ। अगला देखेंगे तो अगला यहाँ पे है कारण लिखिए। देखो बच्चों, अभी आपको कारण लिखना है। आज अचानक से खामोशी छा गई, इसका कारण क्या था? तो यहाँ पे देखिएगा, कारण मैंने सब कुछ कारण लिखा हुआ है अच्छे से। देखो, अचानक खामोशी छा गई क्योंकि कारण जब लड़के के पिताजी ने लड़की के पिताजी को बताया कि तीनों भाइयों में बोलचाल बंद है, तब अचानक से क्या छा गई? खामोशी छा गई, है ना। अगला, लड़के के चाचा जी नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे? क्योंकि लड़के के पिताजी ने लड़के के चाचा जी को नहीं बुलाया था। बोलिए, नहीं बुलाया था, है ना। फिर तीसरा, लड़के का चेहरा देखकर लोग आश्चर्य करने लगे। क्यों? क्योंकि लड़के के चेहरे पर स्वाभिमान का असाधारण तेज देखकर लोग आश्चर्य करने लगे। फिर लड़के ने सज्जन के दिए रुपए लौटाए क्यों? वह मेहनत करके ही पेट भरना चाहता था। अगला प्रश्न है कि बस स्टॉप का वातावरण। अभी बस स्टॉप का वातावरण कैसा था? तो देखिए यहाँ पे लिखा है हमने, बस आने में देरी थी, लोग बस के इंतज़ार में बैठे थे, यात्रियों का जमघट लगा हुआ था, सभी बातों में मशगूल थे, अच्छा खासा शोर हो रहा था। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या है? परिश्रम और स्वाभिमान से जिंदगी बिताने में आनंद की प्राप्ति होती है। इस पर अपने विचार लिखिए। तो आपको अपने विचार लिखने हैं। देखो, मैंने इसका उत्तर क्या लिखा हुआ है, व्यक्ति के जीवन की सफलता का मूल मंत्र क्या है? उसका श्रम है। अनवरत परिश्रम ही किसी व्यक्ति, परिवार, समाज अथवा राष्ट्र की प्रगति को सुनिश्चित कर सकता है। दुनिया में कोई भी काम न तो छोटा होता है न ही बड़ा होता है, कर्म के प्रति उसकी भावना ही उसे महान तथा शूद्र बना सकती है। संसार में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां लोगों की परिश्रमशीलता ने सफलता का शिखर छुआ है। व्यक्ति को स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। वह काम कोई भी करे उसे स्वयं को हीन नहीं समझना चाहिए। स्वाभिमान के साथ परिश्रम करने का कोई भी विकल्प नहीं है। तो ये इसका उत्तर है। अभी अगला है उपयोजित लेखन। इसमें क्या बोला गया है? देखो, वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष्य में आपके मित्र सहेली ने आपको बधाई पत्र भेजा है। यानी समझिए कि आप ना वक्तृत्व प्रतियोगिता में क्या है, फर्स्ट आए हैं, तो इसके लिए आपकी सहेली ने आपको बधाई पत्र भेजा है कि बधाई हो, है ना। प्रतियोगिता में फर्स्ट आए तो इसके लिए बधाई पत्र आपकी दोस्त ने भेजा है, तो उसको धन्यवाद देते हुए आपको पत्र लिखना है। तो देखिए यहाँ पर ये प्रारूप दिया गया है पत्र का, तो इसी प्रारूप में आपको पत्र लिखना है। दिनांक लिखना है, संबोधन, अभिवादन, प्रारंभ, ठीक है, ऐसे करके लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखो, सबसे पहले तो दिनांक लिखा जाता है, तो 15 अगस्त 2020। फिर प्रिय अभिलाषा, यानी जो आपकी सहेली है उसका नाम अभिलाषा है, तो क्या लिखते हैं कि तुम्हारा बधाई पत्र मिला, सफलता का आनंद दुगना हो गया, बधाई पत्र भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभिलाषा, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि व्यक्ति की उपलब्धियों का श्रेय केवल स्वयं को नहीं जाता, अपितु उसकी उपलब्धि में उसके माता पिता तथा इष्ट मित्र भी उतने ही भागीदार होते हैं। मेरी सखी होने के कारण मेरी इस उपलब्धि में तुम्हारा योगदान भी कम नहीं है। यदि मुझे अपने इष्ट मित्रों का सहयोग और प्रोत्साहन न मिला होता तो निश्चय ही यह परिणाम न होता। इसलिए बधाई तथा धन्यवाद की पात्र तुम भी हो। अपनी सहेली को याद करने तथा बधाई पत्र भेजने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।
अपने माता पिता को मेरा नमस्कार कहना तथा संपर्क बनाए रखना। अपने विषय में भी सूचना देना। तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में तुम्हारी अपनी समीधा, और फिर यहाँ पे एड्रेस लिखा गया है और ईमेल आईडी। ठीक है, तो ऐसे आपको पत्र लिखना चाहिए जब आप अपने किसी मित्र को पत्र लिख रहे हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पर हमने पाठ 11 का प्रश्न और उत्तर समाप्त कर लिया है। ठीक है, तो अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आपको इसका PDF फाइल चाहिए, मतलब ये जो PDF है, अगर आपको ये PDF चाहिए ना, तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये सारे PDFs आपको टेलीग्राम चैनल में ही मिलेंगे। ओके, तो चलो अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।